तो परमेश्वर पिता का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की कृपा से एक बार फिर से आज हम मिल सके और परमेश्वर पिता की स्तुति, आराधना और महिमा और प्रशंसा को हम कर सके। हालेलुया। उसकी इच्छा को हम पूरा कर सके। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर के चरण में बैठें और परमेश्वर के गीत गाएं, क्योंकि वचन कहता है कि जब तक यहोवा परमेश्वर किसी पर अनुग्रह न करे तब तक उसके पास आने का किसी को मौका नहीं मिलता है। उसके पवित्र नाम को जानने का, उसके पवित्र गीत गाने का किसी को भी मौका नहीं मिलता। तो परमेश्वर ने हम पर दया किया, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हुआ, जिसकी बदौलत आज हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों के साथ होकर आज उसके नाम को हम ले पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। बोलो यीशु मसीह की। पड़ोसी को बोलो, आज का वचन सुनने के लिए आपका स्वागत है। प्रभु आज आपसे बात करेगा, आपके सवाल का जवाब देगा ताकि आप आगे बढ़ सको, ईश्वर का नाम महिमा कर सको। आमीन। हालेलुया। आज का विषय है मसीह जीवन में गवाहियों को प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें क्या बताना चाह रहा है कि मसीह व्यक्ति अपने जीवन में गवाही को प्राप्त कैसे करे, मसीह उसका जीवन बड़ा आनंद और खुशी से बीत सके। हालेलुया। गवाहियाँ होगी तो आनंद होगा, खुशियाँ होगा, पूरी रीति से प्रभु की महिमा होगा। हालेलुया। और बिना गवाही से जीवन में क्या रहेगी? निराशा रहेगी। बिना गवाहियों से जीवन खाली रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए जीवन में आनंद रहे, खुशी रहे, उसके लिए क्या होना आवश्यक है? मसीह जीवन में जितनी ज़्यादा गवाही होगा उतना ज़्यादा आनंद और खुशी की भरपूरी होगा। बिना गवाहियों से जीवन में निराशा होगी, मायूसी होगी, जीवन उदास होगा। मनुष्य के सामने कई प्रकार के सवाल होंगे, मनुष्य कई प्रकार की बातों में क्या रहेगा? उलझा हुआ रहेगा। कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? और ये बहुत खतरनाक विषय है। कैसा विषय है? बहुत खतरनाक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर एक व्यक्ति इसका भूखा, और हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु के पास आता है बड़े सपनों के साथ आता है, बड़ी मनोकामना के साथ आता है, बड़ी इच्छाओं के साथ आता है, और उसकी इच्छाएं कई बार उसका इंतजार लंबा हो जाता। हालेलुया। इंतजार क्या हो जाता? वो समस्या का समाधान करने के पीछे आता है, लेकिन और उलझन में फंसता जाता है और सोचता है कि मैंने सोचा था यीशु के पास आऊँगा, मुझे शांति मिल जाएगी, मेरे जीवन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है, बल्कि और मेरा इंतजार क्या होता जा रहा? बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसा कैसा खालीपन महसूस कर रहा हूँ। ऐसे आज बहुत नहीं, जितने भी ज़्यादातर लोगों की यह एक सवाल है। हालेलुया। उलझा हुआ है, प्रश्नों से भरा हुआ है कि बहुत से लोगों के पास क्यों की बड़ी लिस्ट है। हालेलुया। काहे की बड़ी लिस्ट है? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा उनके जीवन में एक बड़ी लिस्ट है। हालेलुया। किसी के पास क्यों खत्म हो गया तो दूसरी लिस्ट क्या है? कब नहीं समझ पा रहे। मसीह जीवन में लोगों के पास दो प्रकार का सवाल पैदा होता जा रहा। पहला तो है क्यों, दूसरा कब। बोले तो अच्छा रहेगा। पहला क्या? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा? मैं यूं कर रहा हूं फिर भी क्यों हो रहा? मैं जा रहा हूं तो भी क्यों हो रहा? मैं कर रहा हूं फिर भी क्यों हो रहा? और दूसरा सवाल क्या पैदा होता है? कब? 5 साल हो गए कब? 4 रविवार हो गए कब? 10 साल हो गए कब? दान देकर देखा कब? प्रार्थना करवा कर कब? बहुत से लोग बोलते मैंने देश के बड़े बड़े सेवकों से प्रार्थना करके देखा लेकिन हो नहीं रहा है, कब होगा? कितने जनों के पास प्रार्थना करके देखा? हमारे देश के बड़े बड़े प्रभु के सेवकों से भी मैंने प्रार्थना करके, बड़ी बड़ी मीटिंग में भी जाकर मैंने
देखा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, कब होगा? हालेलुया। वचन परमेश्वर हमारे बीच में लाया है, और न केवल हम आज के वचन से हमारे देश के और पूरी दुनिया में जितने भी हिंदी जानने वाले लोग हैं, उनके सवाल उलझे हुए हैं, वो उलझन से बाहर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। केवल हम लोगों का ही उलझन खत्म नहीं होगी। कितने लोगों का उलझन खत्म होगा? हर एक व्यक्ति जो हमारे देश का और दुनिया का हर एक हिंदी जानने वाला व्यक्ति, जिसके पास क्यों और कब लेकर बेटा है, हालेलुया, क्यों और कब लेकर बेटा है, उनके सवाल का समाधान हो जाएगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि मेरी मनोकामना क्या हो जाए? पूरी हो जाए, मेरे सपने साकार हो जाए, और जो रास्ता मेरे लिए बंद है वो रास्ता खुल जाए। ऐसा हर एक जन चाहता है, और ऐसी इच्छा होनी भी हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी रहने का अधिकार है, आनंद से जीने का अधिकार है। हर एक व्यक्ति का परिवार तरक्की करे और ईश्वर की महिमा को प्राप्त करे। हालेलुया। ये मनुष्य की हक है, ये मनुष्य का हक है। हालेलुया, अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है कि तुम क्या करो? बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा, तुम्हारे पास किसी भी बलि वस्तु की घटी ना होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे पास गवाहियों की कमियां नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा की कमियां नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये किसकी मर्जी है? ये परमेश्वर खुद चाहता है कि उसके लोगों के पास बहुत सा फल हो, उसके लोगों के पास किसी भी वस्तु की घटी, किसी भी प्रकार की कमी ना हो, वो भरपूर जीवन हो। कैसा? मसीह जीवन किसको कहते? जो भरा हुआ हो। हालेलुया। यदि कोई खाली है, कोई वंचित है, तो वो भरपूर मसीह जीवन नहीं हो सकता। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 कलम को यहाँ हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर अब्राम नाम का एक व्यक्ति है। एक समय पर वो परमेश्वर को नहीं जानता था। एक समय पर वो परमेश्वर को, आपके और मेरे समान वो भी अविश्वासी था। क्या था? और अविश्वासी का मतलब क्या है? जीवित परमेश्वर की आराधना न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो हर एक व्यक्ति जो जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जिसने इस दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर को नहीं जानने वाला और उसकी आराधना नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो एक समय पर अब्राम भी क्या था? अविश्वासी था। बोलो क्या था? वो परमेश्वर को जानता नहीं था, और नहीं जानने के कारण वो सच्चे ईश्वर की आराधना न करके कई देवी देवताओं की आराधना करता था, अपने पूर्वजों की आराधना करता था, प्रकृति को वो पूजा करता था, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को जानता नहीं था। लेकिन एक समय पर परमेश्वर उस पर प्रकट हुए। एक समय पर परमेश्वर उस पर प्रकट हुए। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन देकर उसको बताया कि मैं इस दुनिया का सृष्टिकर्ता हूं। हालेलुया। और यदि तू मेरी आराधना करेगा, यदि तू मेरी आराधना करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मुझ पर भरोसा करेगा, मेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। यहां लिखा कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब है तू मुझे मानेगा, तू मेरे पीछे चलेगा, मैं कहूं ऐसे करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मैं क्या करूंगा? तुझे, दूसरी कलम में लिखा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या बोला?
यदि तू मेरी आराधना करेगा, मेरे पीछे चलेगा, मेरा कहना मानेगा, तो मैं तेरे को सबसे पहले तेरे जीवन में काम करूंगा। वो क्या काम करूंगा? बड़ी जाति, बड़ी जाति, सब बोलो बड़ी जाति, बड़ी जाति। बड़ी जाति का मतलब क्या है? बड़ी जाति कब बनेगा? यहां पर अब्राम और उसकी पत्नी सारा, ये दोनों पति पत्नी हैं और इनकी उम्र, अब्राम की उम्र 75 साल की है। कितनी? हालेलुया। और अब्राम की अभी तक किसी भी प्रकार की संतान नहीं, अब्राम के बच्चे नहीं है। 75 साल का हो गया और अब्राम के बच्चे नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि तू मेरी आराधना करेगा, मेरे पीछे चलेगा, तो मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। तो बड़ी जाति कब बनेंगी? है? बोलो बड़ी जाति कब बनेगा? जब अब्राम के क्या होंगे? बच्चे। क्या होंगे? बच्चे होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सबसे पहला वादा अब्राम को जो देने के लिए बोला, क्या बोला? यदि तू मेरे पीछे चलेगा तो मैं तेरे को क्या दूंगा? बड़ी जाति मतलब संतान दूंगा, परिवार दूंगा, वंश दूंगा। हालेलुया। बच्चे दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा? तू दुनिया की बड़ी जाति, बच्चे होंगे तो तू दुनिया का, पूरी दुनिया की बड़ी जाति बन जाएगा। हालेलुया। समझ रहे नहीं? समझ? ये परमेश्वर ने उसको पहला वादा किया, सबसे पहला वादा। हालेलुया। और हम देखते हैं अब्राम से इसहाक आया, इसहाक से इजराइल आया। कौन आया? इजराइल मतलब याकूब। और इजराइल से कितने आए? 12 गोत्र। हालेलुया। और उन 12 से आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जाति इब्राहिम की जाति मानी जाती और जानी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने वादा किया था सबसे पहला कि मैं तुझे क्या दूंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा। क्यों बोला? क्योंकि अब्राम के पास बच्चे, अब्राम के पास संतान नहीं थी। 75 साल में उसके पास कोई संतान नहीं थी और संतान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार की कोशिशें करी, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति। तब जीवित परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे पीछे चलेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, तो मैं इतनी संतानी दूंगा, इतनी बच्चे दूंगा, इतनी बच्चे दूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा तुम होंगे। बड़ी जाति का मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा तुम लोग होंगे, तेरा वंश होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने पहला वचन दिया था और बाइबल बताती है इस वचन के आधार पर अब्राम से इसहाक आया, इसहाक से इजराइल आया, इजराइल से 12 संतान आई और उन 12 संतान से पूरी दुनिया में आज 1 नंबर पर कौन है? परमेश्वर के लोग। मतलब परमेश्वर ने अब्राम से जो वादा किया था वो क्या हुआ? पूरा हुआ। वो उस समय भी पूरा हुआ, आज भी पूरा हुआ और वो बरकरार है वो, और ये बना रहेगा जब तक धरती आकाश रहेगा, तब तक भी ये बना रहेगा। और नई सृष्टि नए आकाश में भी यही जाति सबसे बड़ी जाति रहेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो अब्राम के पास संतान नहीं थी। 75 साल में परमेश्वर पिता ने पहला जो वादा किया, क्या किया? मैं तुझे बहुत सारे संतान दूंगा, बहुत सारे, और वो इतनी संख्या में बढ़ेंगे, इतनी संख्या में बढ़ेंगे, पूरी दुनिया में क्या बन जाएंगे? बड़ी जाति। पूरी दुनिया में बड़ी जाति बन जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद में दूसरी बात बोला कि मैं तुझे बहुत धनवान बनाऊंगा। क्या बोला? मैं तुझे क्या करूंगा? बहुत आशीष दूंगा और तेरे को बहुत इज्जत भी दूंगा और तेरे द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाएगी। एक तो तेरे बच्चे पूरी दुनिया में ज्यादा होंगे, तेरे बच्चे पूरी दुनिया में ज्यादा, तेरा परिवार बड़ा परिवार होगा, पूरी दुनिया में बड़ा परिवार होगा। हालेलुया। दूसरा क्या बोला? मैं तुझे बहुत धनवान बनाऊंगा। तीसरा बोला मैं तुझे बहुत इज्जत दूंगा और तेरे द्वारा लोग आशीष, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। और क्या वचन लिखा कि तेरे सामने
तुझसे कोई टीक नहीं पाएगा या तुझे जीत नहीं पाएगा। एक क्या आशीर्वाद दिया? तुमको कोई जीत, तुमको कोई हरा नहीं सकेगा। टकराएंगे तो सही, लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन तुझको हरा ना सकेंगे। हालेलुया। इतनी बातें परमेश्वर ने अब्राम से बोली। हालेलुया। यदि तू मेरे साथ चलता है, मेरी आराधना करता है, मेरे नाम को लेता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं तेरे साथ ऐसा काम करूंगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और अब्राम इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कब से कोशिश कर रहा था। जैसे हम हमारे जीवन की खुशियों को प्राप्त करने, आनंद और शांति को प्राप्त करने के लिए हम भी हमारे कई तौर तरीकों को अपनाकर क्या करते? कोशिश। हालेलुया। करते कि नहीं करते? हमारे जीवन में शांति आ जाए, बीमारी से आजाद हो जाएं, गरीबी से आजाद हो जाएं, कर्जे से आजाद हो जाएं, समस्या से क्या हो जाएं। तो अब्राम भी अपने जीवन में इस प्रकार की समस्याओं से जकड़ा हुआ था और अपने समस्याओं को दूर करने के लिए वो भी कब से क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। और उसकी कोशिश करते करते कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। बोलो कितने हो गए? हालेलुया। हालेलुया। अब 75 साल में कुछ व्यक्ति को कोशिश करके नहीं मिला और अचानक कोई आकर बोलता है कि तू ऐसा ऐसा करेगा तो ये सब हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के पास में एक आशा आएगी कि नहीं आएगी? अरे मैं तो कब से इसके लिए ढूंढ रहा हूं, पीछा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे चाहिए। हालेलुया। तो जैसे ही परमेश्वर ने बोला तो अब्राम क्या हो गया? राजी हो गया, तैयार हो गया, जल्दी तैयार हो गया। क्या हो गया? क्यों जल्दी क्यों तैयार हो गया? परमेश्वर को मानने, परमेश्वर के पीछे चलने, परमेश्वर की आराधना करने के लिए अब्राम जल्दी क्यों तैयार हो गया? क्योंकि लंबे सालों से वो इनको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था, इधर उधर लाती मार रहा था, उधर उधर ताक रहा था। हालेलुया। हर व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता कि नहीं? हर व्यक्ति की इच्छा हो कि मेरे पास इज्जत हो, मेरे पास आशीष हो, मेरे पास संतान हो, मेरे परिवार में खुशी और आनंद हो, मुझे कोई हराए। सबके पास इच्छा होती। अब्राम के पास भी इच्छा थी और इसको प्राप्त करने के लिए वो लंबे समय से क्या था? प्रयासरत था। लंबे समय से, और प्रयास करते करते कितना समय हो गया? 75 साल हो गया, लेकिन उसको प्राप्त एक भी, इनमें से एक भी प्राप्त, एक भी प्रकार की वस्तु उसको प्राप्त नहीं हुई। हालेलुया। और अपने समस्याओं में उलझा हुआ था, कई सवाल थे, कई प्रश्न था। तब ऐसे समय में परमेश्वर उस पर प्रकट हुए और परमेश्वर ने बताया कि यदि तू मेरे पीछे चलता है तो मैं ये तेरी मनोकामना को क्या करूंगा? मैं तेरी मनोकामना को क्या करूंगा? मैं तेरे सपनों को क्या करूंगा? पूरा कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला। और बोलते ही अब्राम परमेश्वर को मानने लगा, परमेश्वर के पीछे चलने लगा, परमेश्वर जो कह रहे ऐसा करने लगा। क्योंकि अपनी भाषा में बोलते उसको बीत गई थी। क्या हो गई थी? एक तो वो कोशिश कर करके लंबे समय से थका हुआ, हारा हुआ था, और दूसरा क्या है, उस पर कई सालों से बीत रही थी। क्या कर रही थी? इसलिए उसने बिना बहाना किए, बिना समय गवाए क्या किया? फटाफट चल पड़ा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो कौन से लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़ते हैं? जिन पर बीत गई, जिन पर बीत गई, जो कोशिश करते करते लंबे समय से क्या कर रहे? टकरा टकरा के परेशान हो रहे। हालेलुया। वही लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़ते, बाकी लोग चल नहीं पड़ते। हालेलुया। जिन पर बीत गई, जो लंबे समय से क्या कर रहा? इंतजार कर रहा, वो लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़ते। अब्राम इंतजार कर रहा था, कई प्रकार की उस पर बीती, इसलिए जैसे ही परमेश्वर ने बोला वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। हाल इसका मतलब आप यहां इतनी जने बैठे हैं, आप पर खतरनाक नहीं बीती,
और आपका इंतजार लंबा नहीं हुआ तो शायद आप परमेश्वर के पीछे चल पाओगे, शायद आप परमेश्वर को मान पाओगे, क्योंकि वही व्यक्ति चल पाते हैं जिन पर बीत गई, हालेलुया, जिसका इंतजार कितना हो गया, लंबा हो गया, जो कोशिश कर करके हार गए, वही लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़ते हैं और परमेश्वर को मानते हैं, हालेलुया। पवित्र शास्त्र का वचन बताता, मेरे प्रियो, अब्राम को अपने जीवन में आशीर्वाद मिल गया, अपने जीवन में आशीर्वाद, अब्राम को अपने जीवन में आशीर्वाद, बाइबल में लिखा कि वो बहुत धनवान हो गया। क्या लिखा है? अब्राम परमेश्वर के पीछे चलने के कारण बहुत, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण अब्राम क्या हो गया? परमेश्वर के पीछे चलने के कारण अब्राम क्या हो गया? बहुत। इसलिए जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो क्या होते जाते हैं? धनवान होते जाते। हालेलुया। क्या होते जाते? बोलो क्या होते जाते? बोलो क्या होते जाते? धनवान होते जाते। क्यों धनवान होते जाते? क्योंकि परमेश्वर का नाम मानने में आशीष मिलती है, बरकत मिलती है। हालेलुया। इसलिए जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या होगा? धनवान होगा। बोलो क्या होगा? बोलो इसलिए का परमेश्वर के नाम लेने से आशीष मिलती। तो लोग क्या बोलते कि इनको पैसा मिलता इसलिए ये आगे बढ़ते हैं, पैसा मिलता इसलिए इनके पास बरकत होती है, आती है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई जीवित परमेश्वर को मानेगा, परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर उनको आशीर्वाद देगा और वो धनवान हो जाएंगे, वो धनवान होते जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और जो खरे खरे परमेश्वर की भक्ति करता है तो वो धनवान होता जाएगा। हालेलुया। खरी खरी भक्ति करेगा तो धनवान होता जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और झूठी झूठी भक्ति करेगा तो इसका उल्टा क्या होते जाएंगे? गरीब होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? लेकिन खरी भक्ति करेंगे तो क्या होते जाएंगे? तो अब्राम क्या हो गया? धनवान। परमेश्वर ने जो जो वादे किए थे, पहला वादा क्या था? बहुत सारे बच्चे दूंगा। बड़ी जाति का मतलब मैं बता रहा हूं, इतना तेरा परिवार बढ़ाऊंगा, इतनी बच्चे दूंगा कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर तुम हो जाओगे, एक नंबर पे हो जाओगे। हालेलुया। दूसरा वादा दिया मैं तुझे बहुत पैसे वाला। तीसरा वादा दिया तेरी इज्जत बहुत बढ़ाऊंगा। तीसरा वादा दिया तुझे कोई हरा। और चौथा वादा दिया कि तेरे द्वारा सबके पास जाएगा। जो कुछ मैं दूंगा वो कहां से जाएगा? तेरे द्वारा दूसरों के पास जाएगा। हालेलुया। बीच में कौन रहेगा? मेरे और लोग, दुनिया के लोगों के बीच में कौन रहेगा? अब्राम। इसका मतलब मैं कुछ चीज दूंगा तो कहां से दूंगा? ऊपर से किसके पास दूंगा? अब्राम को दूंगा और अब्राम से पूरी दुनिया के लोगों के पास जाएगा। तो अब्राम चल पड़ा और चलने के कारण उसको आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद, पवित्र शास्त्र क्या बताता है कि उसको बहुत आशीष मिली और इतना बरकत वाला हो गया कि उसके धन दौलत का वो हिसाब किताब भी रख नहीं सक रहा। कौन रख रहे? नौकर रख रहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। फिर लिखा कि उसकी इज्जत भी बहुत बढ़ गई। अब्राम की इज्जत भी बहुत बढ़ गई। उस दुनिया में राजा लोग अब्राम को सलाम करते थे। कौन सलाम करते थे? राजा लोग अब्राम को सलाम करते थे। हालेलुया। एक जगह एक समय पर उसने कब्रिस्तान के लिए जमीन लेना चाहा। किसके लिए? तो एक देश के मुखिया से, एक देश के राजा से बोला कि मुझे क्या चाहिए? कब्रिस्तान के लिए जमीन चाहिए ताकि मैं मेरे लोगों को क्या करूं? दफनाऊं। तो उस देश के राजा ने क्या बोला? तेरे को कौन मना करता? ये जितना दिखाई दे रहा वो सब तेरी, जो मर्जी वो। एक देश का राजा किसको बोलता है ऐसे? अब्राम को बोलता है कि तुझे कौन मना कर सकता, तू आदर के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। तेरी मर्जी उसको। और बाइबल बताती है कि कैसे ले ले? फ्री। कोई पैसा हमको
तो फ्री देने के लिए कौन तैयार होता? जिसकी बहुत चलती। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने बोला मेरा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और हमारा नियम है हम मुफ्त में, और उसने कब्रिस्तान का पैसा देकर खरीदा। हालेलुया। इतना अब्राहम धनी भी हो गया, इतना अब्राहम नामी भी हो गया, इज्जतदार भी हो गया। बड़े बड़े राजा लोग उसका सम्मान करते थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और तुझे कोई हरा नहीं सकेगा। बाइबल में लिखा एक जगह 3-4 देश के राजा मिलकर एक देश पर आक्रमण किया, जिस देश में उसका भतीजा लूत रहता था। हालेलुया। कितने राजा? 3-4 राजा ने मिलकर उसका भतीजा जिस देश में रहता था उस देश पर क्या किया? आक्रमण किया और पूरे देश के लोगों को भी बंदी बना के ले गए, धन दौलत भी ले गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कोई उन राजाओं को हरा, लूत जिस देश में रहता था वो राजा भी नहीं हरा सका और दूसरे भी नहीं हरा सके। लेकिन बाइबल बताता है कि अब्राहम ने 3-4 देश के राजाओं को हरा दिया। अब्राहम गया, उसके पास 300 के लगभग सैनिक थे बढ़िया, और उनको लेके गया और 3-4 राजाओं को क्या किया? हरा दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने वो वादा भी पूरा किया कि तुझे कोई हरा, भले वो 3-4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, वो कितने भी इकट्ठे हो जाए, एका कर ले, लेकिन तुझे हरा। तो अब्राहम जाता था, लड़ाइयां लड़ता था और उसको कोई हरा नहीं सकता था। हालेलुया। वो लूत को भी छुड़ा कर लाया, उस देश के लोगों को भी छुड़ा कर लाया, उस देश के धन और दौलत को भी लेकर आया और उस 3-4 राजाओं के दौलत को भी लेकर आया। हालेलुया। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर ने वादा किया, अब्राहम चला और चलने के कारण उसको मिला। तो क्या मिल गया? आशीष मिल गई। बोलो क्या मिल गया? आशीष मिल गई। दूसरा क्या मिल गया अब्राहम को? नाम, इज्जत मिल गई। हालेलुया। तीसरा जो वादा परमेश्वर ने किया था कि तेरे को कोई हरा नहीं सकेगा, वो वादा भी उसके जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इन वादों के साथ साथ में ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ये वादे पूरे हो रहे हैं, वादे भी पूरे होते जा रहे हैं और वादों के साथ साथ अब्राहम की उम्र भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ वादा पूरा होता जा रहा, दूसरी तरफ, जोर से बोलो, एक तरफ वादा पूरा होता जा रहा, दूसरी तरफ उम्र भी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। बढ़ती जा रही, उससे बढ़िया शब्द है पूरी होती। एक तरफ वादे पूरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ उम्र पूरी होती जा रही। हालेलुया। और बाइबल बताती अब्राहम 75 साल से 99 साल हो गया। इतने वादे पूरे होने में कितना समय हो गया? 75 साल में ये वादे करे थे। वादे पूरे होते होते अब अब्राहम कितने साल का हो गया? 99 साल का हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 99 साल मतलब बुढ़ापे की ओर बढ़ गया, बुढ़ापा उस पर हावी हो रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन अब्राहम को एक जो आशीष का वादा दिया, वो आशीष अभी तक उसको मिली, जो खास थी, सबसे बड़ी थी, महत्वपूर्ण थी और पहले नंबर पे थी। बाद वाला काम तो उसको हो गया, लेकिन पहले नंबर पर जो बात थी वो अभी तक 99 साल का हो गया तो भी नहीं। क्या था वो पहले नंबर की बात? बच्चों वाली। परमेश्वर तो बोला इतने बच्चे दूंगा कि पूरी दुनिया में 1 नंबर के हो जाओगे, और 99 साल का हो गया, अभी एक भी बच्चा उसके पास नहीं। कहने वाला क्या कह रहा है? इतना तेरा वंश दूंगा कि पूरी दुनिया में तुम बढ़कर हो जाओगे। हालेलुया। अब्राहम 75 साल से 99 साल में पहुंच गया। अभी 5, 10, 50, 100, 200 हो तो समझ में आए, लेकिन अभी उसके पास में एक भी नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं?
तो बाकी का काम उसको मिल रहा है, लेकिन एक काम है उसके जीवन में मिल नहीं रहा। हालेलुया। अब्राहम कह रहा ये हो गया धन्यवाद ईश्वर, ये भी हो गया धन्यवाद ईश्वर, लेकिन ये नहीं हो रहा। कब? क्यों? कब? 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और पवित्र शास्त्र बताता है ये कब क्यों करते करते उसके 25 साल हो गए। हालेलुया। समझ रहे? नहीं समझ रहे? हो रहा है, नहीं हो रहा ऐसा नहीं, हो रहा है, लेकिन जो उसको चाहिए वो नहीं हो रहा, जो खाद चाहिए वो नहीं हो रहा। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? मुख्य जो पहली लिस्ट में पहला वरीयता थी वो चीज उसके जीवन में और नहीं हो रही, तो जब से वो चल रहा तब से अब्राहम के जीवन में हो रहा। कब? क्यों? नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? मिलेगा तो कब मिलेगा? नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? मिलेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा करते 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 99 साल तक पहुंचा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने साल तक पहुंचा? 99 साल तक वो पहुंचा। बोलो यीशु मसीह की। और 99 साल में जाते जाते ज्यादा परेशान हो गया। ज्यादा कब क्यों करने लगा? अब 99 साल में ज्यादा ही होगा कि थोड़ा थोड़ा? 76 साल में थोड़ा थोड़ा करता था, 77 में फिर थोड़ा बढ़ा, 80 90 करते करते 99 तक आते आते उसका कहां क्यों ज्यादा बढ़ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला इसको क्या क्यों का उत्तर देना पड़ेगा। क्या क्यों का उत्तर इसको समझाना पड़ेगा। हालेलुया। कि तेरे ये कब और क्या क्यों करते करते इतनी साल 24 साल क्यों बीत गए। पहले नंबर की चीज तुझे नहीं मिली, पहले नंबर की गवाही तेरे अंदर बनी नहीं, तू पहले नंबर का गवाही को हासिल नहीं कर पाया। मैं तुझे कारण बताता हूं। हालेलुया। मैं तेरी कमी बताता हूं और इस कमी को तू दूर कर देगा तो तू क्या हो जाएगा? तेरा 1 नंबर की गवाही भी बन जाए। जो गवाही तेरे अंदर नहीं आ रही, जो गवाही तेरे अंदर नहीं बन रही, जिस गवाही को तू हासिल नहीं कर पा रहा, उस गवाही को तू प्राप्त कर लेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहां तक कितने को समझ में आ गया? प्रभु आशीष दे। इसका मतलब मेरे प्रियो, अब्राहम को भी अपनी गवाही को हासिल करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। हालेलुया। 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 जिस गवाही को वो प्राप्त करना चाहता था मसीह जीवन में, उस गवाही को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। और कई रीति से वो परेशान हो गया था, कई रीति से वो उलझन में था और उसके प्रश्न थे कब होगा और क्यों नहीं हो रहा, कब होगा और इस प्रकार से वो उलझन में पड़ा हुआ था। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और करते करते कितने साल तक पहुंच गया? 99 साल। इसका मतलब मसीह जीवन में चलते चलते उसके कितने साल हो गए? 24 वर्ष। मसीह जीवन में चलते चलते 24 साल हो गए और 24 साल में 24वें वर्ष पूरे हो गए तो भी उसके पास जो गवाही वो चाहता था वो बनी। क्या चाहता था वो? कि मुझे क्या मिले? संतान। मुझे क्या मिले? मैं संतान के लिए परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, लेकिन मेरे 24 साल हो गए हैं और मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मेरे जीवन में गवाही क्यों नहीं बन रही है? मेरे जीवन में यह चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। कब होगा? क्यों नहीं हो रहा? कब होगा? 24 साल बीत गए मसीह जीवन में। बोलो मसीह जीवन में 24 साल किसके बीत गए? लेकिन 24 साल में भी उसको संतान की प्राप्ति, संतान की गवाही नहीं बनी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से 17 अध्याय निकाले और पहली कलम को हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने 99वें साल में जब क्या और क्यों और कब ये चीजें उसके पास बहुत बढ़ गई, तब खुदा बाप ने उससे बात करा। हालेलुया। इस प्रकार से लिखा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। कब परमेश्वर ने बोला?
जब वो 99 साल का, अब ध्यान से इधर सुनना, अब्राहम कितने साल का हो गया? 99 साल का हो गया। तब पिता परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और मेरी उपस्थिति में चल और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। कब, क्यों बोला? क्योंकि अब्राहम को संतान प्राप्त होने की गवाही बंद नहीं रही थी। वो संतान पानी का जो गवाहियां हैं उसको ले नहीं पा रहा था और उसका इंतजार बढ़ते बढ़ते 24 साल हो गया। उसका प्रश्न क्यों 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 कब कब करते करते बढ़ते जा रहे थे। हालेलुया। उसके प्रश्न पर प्रश्न बढ़ते जा रहे थे, इंतजार पर इंतजार बढ़ता जा रहा था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और इंतजार करते करते 24 साल हो गए, प्रश्न पे प्रश्न और होते चले गए। हालेलुया। तब एक दिन 99 साल में परमेश्वर ने उसको बोला कि हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा, सिद्ध हो जा। उपस्थिति में चल और क्या हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इन 24 साल में गवाही को हासिल करने के लिए अब्राहम खुद भी प्रार्थना कर रहा होगा, खुद भी प्रार्थना, और परमेश्वर के उस समय में जो सेवक होंगे उनसे प्रार्थना भी करवा रहा होगा। हालेलुया। जैसा कि हम भी हमारे जीवन में गवाहियों को प्राप्त करने के लिए खुद भी प्रार्थना करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। हालेलुया। ज्यादातर लोगों के जीवन में क्या होता है, खुद प्रार्थना भले वो कम कर पाते हैं लेकिन दूसरों से प्रार्थना वो ज्यादा करवाते हैं। करवाते नहीं करवाते? इसलिए करवाते कि इससे प्रार्थना करवाने से शायद मेरी गवाही बन जाए, उससे प्रार्थना कराने से मेरी गवाही बन जाए, बड़े उस फेमस सेवक के पास प्रार्थना कराने से मेरी गवाही। और इस चक्कर में वो कई लोगों से प्रार्थना करवाता है और उसके जीवन में गवाहियां बंद नहीं पाती। गवाही नहीं बनने वाली हर एक की समस्या, हर घर की समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या है। हालेलुया। इसका मतलब ये छोटी समस्या है, हर घर की और हर व्यक्ति की समस्या। इसका मतलब हमारे देश और दुनिया के प्रत्येक मसीह व्यक्ति की ये क्या है, समस्या है कि गवाही क्यों नहीं बन रही है, गवाही कैसे बन जाए, गवाही क्यों नहीं बन रही, गवाही कैसे बन जाए, गवाही क्यों नहीं बन रही, गवाही कैसे बन जाए। और कैसे बन जाए, इस चक्कर में सारे लोग कोशिश में लगे हुए हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई दान देना पड़े तो दान देकर भी कोशिश कर रहा है, कोई प्रार्थना करानी पड़े तो प्रार्थना करके भी, करा के भी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी गवाहियां नहीं बन रही। बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब बहुत जबरदस्त सवाल का जवाब आज आपको मिल रहा, मिल रहा नहीं मिल रहा। हालेलुया। आपको ही मिल रहा कि हर एक देश के व्यक्ति को मिल रहा, हर एक देश को व्यक्ति को मिल रहा है जो ये कोशिश में है कि मेरी गवाही कैसे बनी, मेरी गवाही, मेरी गवाही कैसे बनी। हालेलुया। तो इसी तरह से अब्राहम भी 24 सालों से लगा हुआ है। मसीह जीवन में कितने सालों से लगा हुआ है? 24 सालों से लगा हुआ कि इधर उधर ऐसे तैसे करके मेरे जीवन में गवाही बने और मुझे संतान, बाकी काम हो गया, बाकी गवाहियां हो गई, लेकिन जो खास गवाही चाहता था वो गवाही उसके जीवन में बंद। और उस गवाही को लेने के लिए, उस गवाही को प्राप्त करने के लिए अब्राहम जो कर सकता वो कोशिश किया। हालेलुया। और करते करते कितने साल हो गए? 24 साल। बोलो करते करते कितने साल हो गए? 24 साल। और अब्राहम कोशिश में लगा हुआ कि गवाही कैसे बनी, कब बनी, गवाही कैसे बनी, कब बनी। नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको 24वें साल में क्या किया? बात किया। परमेश्वर ने 24वें साल में क्या किया? बात किया कि बोले जब तक तू मैं बोलूं ऐसे नहीं करेगा तो तेरी गवाहियां कभी बनने वाली नहीं। हालेलुया। मैं जैसा कह रहा ऐसा ना करेगा तो तेरे अंदर गवाहियां बनने वाली नहीं है, भले तू कितने लोगों से भी प्रार्थना करा ले। हालेलुया। तू पूरी दुनिया का प्रसिद्ध सेवकों से प्रार्थना
करा ले। तू तेरे घर का पूरा पैसा भी दान कर दे, लेकिन तेरे गवाही बनने वाली नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे अंदर गवाही बनाने के लिए, तुझे गवाही लेने के लिए, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। तुझे अपने गवाही लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी उपस्थिति में चल और मेरी उपस्थिति में चल और ऐसा 24वें साल में जाकर परमेश्वर ने उसको बोला। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने इसको बोला, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। किसको बोला? अब्राहम को। कब बोला? जब 24 साल हो गए गवाही को लेने के लिए, लेकिन गवाही प्राप्त नहीं कर पा रहा, परेशान हो गया, कई प्रश्न करने लगा, कई सवाल करने लगा। तो परमेश्वर ने बोला, तेरे जीवन में गवाही नहीं बनने का कारण ये है, तू इस कारण को दूर कर तो तेरे अंदर गवाही बन जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर की उपस्थिति में चल और तो तेरी गवाही बन जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, तेरी गवाही बन जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये बात किसको बोला? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, इसका क्या मतलब है? बोलो। अब्राहम के जीवन में मेरे प्रियो, इन 24 साल में अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था। इन 24 सालों में अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था। नहीं चल रहा था ऐसा नहीं, वो 24 सालों में परमेश्वर के साथ अब्राहम चल रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की सेवा भी कर रहा, परमेश्वर की भक्ति भी कर रहा है। हालेलुया। दान देना पड़े वहां दान भी। बाइबल में लिखा कि अब्राहम ने मलिक सदीक नाम एक याजक को क्या दिया? दसवांश दिया। क्या दिया? इसका मतलब दान देना पड़े वहां दान कर दे रहा, प्रार्थना करनी पड़े वहां प्रार्थना कर रहा, भेंट चढ़ानी पड़े वहां। लिखा कि अब्राहम ने वेदी की स्थापना की और यहोवा परमेश्वर को क्या किया? बलिदान किया। हालेलुया। अब्राहम जो काम करना चाहिए वो काम कर रहा है। इन 24 सालों में परमेश्वर के साथ चल रहा, आराधना कर रहा, भक्ति कर रहा, दान दे रहा, प्रार्थना कर रहा, बलिदान चढ़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जा रहा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन पूरी रीति से वो तैयार नहीं हो रहा। पूरी रीति से तैयार नहीं हो रहा मतलब वचन के अनुसार तैयार, परमेश्वर की इच्छा के लिए वचन के अनुसार तैयार। बाइबल बताती मेरे प्रियो, वो रास्ते में जा रहा था और जाते जाते उसको रात हो गई, तो एक जगह पर उसको रुकना पड़ा। अब्राहम को क्या करना पड़ा? एक जगह पर रात बिताने के लिए रुकना पड़ा। हालेलुया। एक स्थान पर रुकना पड़ा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के बताए हुए देश में जाने के लिए निकला और रास्ते में जाते जाते अंधेरा हो गया, उसके पास सामग्री खत्म हो गई, तो एक स्थान पर उसको क्या करना पड़ा? रुकना। हालेलुया। तो वो वहां पर उसने अपना डेरा लगाया, वहां पर अपना डेरा डाला। हालेलुया। तब अब्राहम की पत्नी सारा, जिसको अब्राहम बोलता, अब्राहम की पत्नी सारा बहुत सुंदर थी। कैसी थी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम अपनी पत्नी को बोलता कि हे मेरी पत्नी सारा, तू बहुत सुंदर है और सुंदर होने के कारण हर कोई पुरुष की नजर तेरे ऊपर आएगी। हालेलुया। इसलिए ये सब परदेसी लोगों में हम रहते हैं, इसलिए कोई यदि तेरे को पूछे कि तेरे साथ ये आदमी है, ये कौन है, ऐसा पूछे, तो तू मेरा आदमी ऐसा मत बोलना, बल्कि क्या बोल देना? मेरा भाई है ऐसा बोल देना। तो तेरा ऐसा बोलने से वो मुझे मारेंगे
आदमी है यूं बोल देगी तो मुझे मारेंगे। बोले कि आदमी है, जब तक ये पत्नी हमारी हो नहीं सकती, आदमी है तब तक इसका मन कहाँ लगा रहेगा, आदमी की ओर लगा रहेगा, और मुझे मार कर तेरे को लेकर जाएंगे। इसलिए कोई भी तेरे को पूछे तो तू क्या कहना, मेरा भाई है। हालेलुया। और जैसा अब्राहम ने बोला ऐसा ही हुआ। उस जगह पर वो रुके, और रुकने के बाद में वो बहुत सुंदर होने के कारण वहाँ के लोगों ने, वहाँ के राजा ने, वहाँ के उसके सेवकों ने देखा कि सारा बहुत सुंदर है, तो वहाँ के वो जो मुखिया था उसने उसको बुला लिया। हालेलुया। और पूछा तो क्या बोला सारा ने, ये मेरा भाई। अब ये बात क्या थी, ये झूठ थी या नहीं थी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अब्राहम आराधना भी करता था, सेवा भी करता था, दान भी देता था, बलि भी चढ़ाता था, भेंट भी चढ़ाता था, परमेश्वर को मानता भी था, लेकिन वो अपने जीवन में झूठ का प्रयोग करता था। क्या करता था? हालेलुया, हालेलुया। झूठ का प्रयोग करता था। इसका मतलब परमेश्वर बोलता कि तू झूठ ना बोलना, तू झूठ, इसका मतलब चल तो रहा है लेकिन वचन के अनुसार अपने आप को तैयार, गवाही तो लेना चाह रहा है, चमत्कार को हासिल करना चाह रहा है, और चमत्कार लेने के लिए खुद भी प्रार्थना कर रहा, दूसरों से भी प्रार्थना, लेकिन वचन से अपने आप को तैयार नहीं कर रहा। हालेलुया। वचन से अपने आप को तैयार, वचन के ऐसा कर नहीं रहा। वचन कहता झूठ ना बोल, तो वो झूठ बोले ही जा रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आगे हम और देखते एक जगह पर अब्राहम, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर ने आदि में हर एक पुरुष के लिए उसकी पसली निकाल कर क्या बनाई, नारी बनाई। एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री बनाई। हालेलुया। लेकिन अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि जब उसके लंबे प्रयास के बाद में, इंतजार के बाद में बच्चे नहीं होते हैं, हालेलुया, उसको संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो अब्राहम ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। क्या करी? अब्राहम ने क्या करा? दूसरी औरत से शादी कर ली। परमेश्वर का वचन कहता कि हर एक पुरुष के लिए कितनी औरतें बनाई? परमेश्वर की ओर से कितनी औरतें हैं? एक पुरुष के लिए एक औरत, और एक औरत के लिए एक आदमी परमेश्वर ने अपनी ओर से व्यवस्था करी। हालेलुया। हर नर के लिए एक ही नारी बनाई गई। हालेलुया। और अब्राहम ने इस वचन के अनुसार अपने आप को चलाया नहीं, इस वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं किया, और उसने बच्चे पैदा करने के लिए एक दूसरी औरत से शादी करी और बच्चे को लाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब अब्राहम चलता तो था, भक्ति करता तो था, लेकिन वचन कहता उस रीति से अपने आप को पूरी रीति से तैयार नहीं करता था। ये वचन पढ़ने और सुनने से यहाँ क्या परमेश्वर कहना चाहता, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। इसका मतलब क्या है कि अब्राहम को बोला तू वचन के अनुसार अपना जीवन को तू तैयार नहीं कर रहा, अपने जीवन को तू पक्का नहीं कर रहा, तू कच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन के अनुसार तू अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो पूरी रीति से वचन के अनुसार क्या हो जा, तैयार हो जा। वचन के अनुसार, वचन के द्वारा तैयार हो जा। वचन को पालन करने लग जा। केवल वचन को सुनने वाला, केवल वचन को सुनने वाला। इसका मतलब अब्राहम झूठ नहीं बोलना, इस बात को नहीं जानता था। एक ही पत्नी, एक ही पति का एक ही पत्नी हो, इस बात को नहीं जानता था। वो जानता था लेकिन फिर भी करता नहीं था। तो परमेश्वर उसको कहना चाह रहे हैं कि जो जो मेरे वचन को तू बोलता है, जानता है, हालेलुया, उस वचन को केवल सुनने वाला नहीं, लेकिन क्या बन जा, करने वाला। तेरी जो वचन के अनुसार जो कमियां है उसको क्या कर दे, दूर कर दे। हालेलुया। और जैसे ही तू अपने आप को वचन के अनुसार तैयार कर देगा तो तेरे अंदर गवाही बन जाएगी।
तेरे अंदर गवाही बन जाएगी, तेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और हम देखते हैं 24वें साल में परमेश्वर की बात करने से अब्राम ने वचन के अनुसार अपने आप को तैयार किया और सदा काल के लिए झूठ बोलना बंद कर दिया। हालेलुया। अब्राम ने अपने आप को तैयार किया और जिस पत्नी को उसने जबरदस्ती करी थी उस पत्नी को और उस बालक को छोड़ दिया। क्या करा? और कितनी पत्नियों का पति रहा? एक ही पत्नी का। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब उसके अंदर वचन के अनुसार जो कमी थी उस कमी को दूर करके उसने वचन के अनुसार अपने आप को क्या किया? तैयार कर लिया। और वचन में लिखा जैसे ही तैयार किया 25वें वर्ष में उसको इसहाक नाम का बेटे का आशीर्वाद मिल गया। हालेलुया। कौन से वर्ष में? 24 साल में नहीं हुआ। ध्यान से समझना, कितने सालों का इंतजार हो गया? बोलो कितने सालों का इंतजार हो गया? मसीह जीवन में चलते चलते, इंतजार करते करते, ताकते ताकते कितने साल पूरे हो गए? 24 साल पूरे हो गए, लेकिन गवाही नहीं बनी। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को वचन के अनुसार तैयार किया, एक ही साल में गवाही बन गई। हालेलुया, एक ही साल में बन गई। 24 साल तक नहीं बनी। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता था और करवाता था, दान देता था, लेकिन वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ बैठे वो व्यक्ति, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, या हमारे देश के, हमारी दुनिया के जितने भी मसीह लोग हैं, उनके जीवन में गवाहियाँ नहीं बन रही, उसका कारण यही है कि वो अपने आप को वचन से तैयार नहीं कर रहे। हालेलुया, अपने आप को वचन से तैयार, अपने आप को वचन से तैयार। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन से तैयार करना कठिन है। क्या है? कठिन है। वचन से तैयार होना मतलब अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो लोगों को क्या सरल रास्ता चाहिए? कौन सा रास्ता? शॉर्टकट रास्ता चाहिए। खाली प्रार्थना कराने से ठीक ना हो जाए, प्रार्थना कराने से गवाही ना बन जाए। मैं प्रार्थना नहीं करानी चाहिए यूं नहीं कह रहा हूं। प्रार्थना कराना कब काम का? जब आप अपने आप को क्या करो? तैयार। हालेलुया। मसीह जीवन में हमारे अंदर गवाहियां बनाने के लिए, गवाहियों को हासिल करने के लिए हमें अपने आप को वचनों से तैयार करना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। किससे? वचन से। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे खुदा बाप के वचन के अनुसार हम अपने आप को बना डालेंगे, बनाना मतलब सिद्ध होना, परमेश्वर के सामने सिद्ध हो जाना, परमेश्वर के सामने पक्का हो जाना, परमेश्वर के सामने उसके जैसा बन जाना। हालेलुया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया। जितना ज्यादा हम वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बना डालेंगे, ऐसे ऐसे हमारे जीवन में एक से बढ़कर एक गवाहियां बनती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका प्रार्थना करवाना कब फायदेमंद होता है? जब आप अपने आप को वचन से क्या करोगे? तैयार करोगे। हालेलुया। जब तक आप वचन से अपने आप को तैयार नहीं करोगे, तब तक आपके पास यही उत्तर रहेगा कि मैंने उस सेवक से भी प्रार्थना कराई, भविष्यवक्ता से भी प्रार्थना कराई, बड़े प्रचारक से भी प्रार्थना कराई, उस कन्वेंशन में जाकर भी मैंने प्रार्थना करवाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, मेरे पास चमत्कार नहीं हुआ, मेरे लिए रास्ता नहीं खुला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को वचन से तैयार कर दोगे, कैसे तैयार कर दोगे? बोलो कैसे तैयार कर दोगे? बोलो कैसे तैयार कर दोगे? हालेलुया। तो वचन से तैयार कर दोगे तो आपके पास गवाही
आप खुद भी प्रार्थना करोगे तो बन जाएगी, किसी से प्रार्थना करवाओगे तो भी बन जाएगी। हालेलुया। एक सेवक की गवाही है, लंबे समय से वो गवाही के लिए प्रार्थना कर रहा, कोशिश कर रहा, लेकिन उसकी गवाही नहीं बन रही। एक समय पर उसने अपने आप को वचन से क्या कर दिया, तैयार कर दिया, तो रात में सपने में उसकी गवाही बन गई। हालेलुया। कैसे गवाही बन गई? रात को सपनों में परमेश्वर का सेवक आया और उस सेवक ने उसके लिए प्रार्थना करी और क्या हो गया, गवाही बन गई। जब हम तैयार कर लेते अपने आप को, हालेलुया, तो हमारी गवाहियां आसान रीति से बन जाती। हालेलुया। सुन पा रहे आप, समझ पा रहे? वचन से तैयार होने के बाद में गवाहियों को प्राप्त करना क्या हो जाता, बिल्कुल आसान हो जाता। हालेलुया। तब आप खुद भी प्रार्थना करो या किसी से कराओ तो आपके पास गवाहियों की बौछार हो जाती। हालेलुया। गवाहियों की बारिश शुरू हो जाती। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और अपने आप को आप तैयार नहीं कर लेते हो तो आप बड़े से बड़े सेवक के पास प्रार्थना कराओ, आप खुद भी घंटों घंटों लगे रहो तो भी आपकी गवाही हासिल नहीं हो सकती। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हमारा प्रार्थना करना और करवाना कब काम का है? जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से क्या कर दें, सिद्ध कर दें। परमेश्वर के वचन से क्या कर दें, हालेलुया। आज शायद आप लेट हो रहे हो, शायद मैं लेट हो रहा हूं, शायद आपका इंतजार लंबा हो रहा है, शायद मेरा इंतजार लंबा हो रहा। उसका कारण क्या है? अपने आप को हमने कहीं न कहीं वचन के अनुसार तैयार नहीं किया। हम हर एक को, मैं भी बहुत सी बातों में लेट चल रहा हूं, मैं भी बहुत सी बातों में इंतजार कर रहा हूं, और कई बार कब और क्या और क्यों मेरे पास भी कभी कभी होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हर एक में ऐसी व्यक्ति का होता, लेकिन खुदा बाप का वचन क्या कहता है आज, कि आपके इंतजार का कारण, आपके लेट होने का कारण कहीं न कहीं आपने और मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को उसकी उपस्थिति में सिद्ध नहीं बनाया है। हालेलुया। उसके वचन को हम कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हो सकता है एक बात में हमारे तराजू का पलड़ा इतना ऊंचा है, एक बात में हमारे तराजू का पलड़ा कितना है, मान लो दान देने में हमारा पलड़ा इतना वजनदार है, 5 कुंटल वजन है। दान देने में कितना है, मतलब दान देने में कितना है, 5 कुंटल। लेकिन पवित्रता के मामले में 5 ग्राम है, तो परमेश्वर बोलता जितना तेरा दान के मामले में 5 कुंटल है, तो पवित्रता में भी कितना हो जा, 5 ग्राम से काम नहीं। मैं ये नहीं देखूंगा कि 5 कुंटल दान दे रहा तो मैं पवित्रता को नजरअंदाज कर दूंगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। सारे मामले में वचन के अनुसार क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। वचन की कमी को क्या करो, दूर करो। हालेलुया। अब हो सकता कोई झूठ नहीं बोलता तो व्यभिचार करता, कोई व्यभिचार नहीं करता तो लालच करता, कोई लालच नहीं करता तो एक दूसरे की बुराई करता, कोई बुराई नहीं करता तो एक दूसरे पर दोष लगाता। हालेलुया। परमेश्वर बोलता वचन के अनुसार क्यों क्या हो जा, सिद्ध हो जा। जो वचन की तेरे अंदर क्या है, कमी है, उस कमी को क्या कर। हालेलुया। और जब तक हम उस कमियों को दूर नहीं करेंगे, वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम कभी भी कितनी भी प्रार्थना करा लें, कितना भी दान दे दें, गवाही हासिल नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। और यही गलती कौन करता था, अब्राहम करता था। ऐसी गलती कौन करता था, अब्राहम सोचता था दान दूं, बहुत दान देता था, बहुत दशमांश देता था और संतान पाने की कोशिश करता था, लेकिन ये कोशिश उसके काम नहीं आए। और कितने साल बीत गए, 24 साल बीत गए। लेकिन जैसे ही वचन के अनुसार वो सिद्ध हो गया, वचन के अनुसार अपने आप को क्या कर दिया, तैयार कर दिया, कितने साल में गवाही बन गई, 1 साल में गवाही बन गई। हालेलुया। फैसला आपके हाथ में कि आप अपनी गवाही लंबे समय में चाहते हो या कम समय में चाहते हो। लंबे समय में अगर गवाहियां चाहिए तो क्या करो,
वचन के अनुसार अपने आप को तैयार मत करो, परमेश्वर के अनुसार मत जियो, अपने हिसाब से जियो। हालेलुया। अपने हिसाब से जीने वालों के जीवन में गवाहियां बनती, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से जीने वालों के जीवन में क्या बन जाती? हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन में क्या कमी है, परमेश्वर समय समय पर अपने वचन से क्या करता? बात करता। समय समय पर अपने वचन के द्वारा हमें अपनी कमी को क्या करता? बताता। हमारी कमी को कौन बताता? परमेश्वर का वचन। हम प्रार्थना करते, प्रभु अपने वचन से मुझसे क्या कर? बात। मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन सी बुराई है, आप मुझे क्या करो? बताओ। हालेलुया। तो आपको कौन बताएगा? परमेश्वर का वचन। हर एक अलग अलग समय पर, परिस्थितियों के अनुसार, हालतों के अनुसार, समय के अनुसार परमेश्वर का वचन हमसे क्या करेगा? बात, और अपनी कमी को बताएगा। और जब परमेश्वर का वचन हमें अपनी कमी को बताए, तो हो सकता वो चीज कड़वी हो। वचन में लिखा, दुनिया में लोग कहते सत्य क्या होता है? सब बोलो, सत्य क्या होता? कि कभी सुना सत्य मीठा होता है? बोलो, सत्य मीठा होता। सत्य क्या है? जोर से बोलो, सत्य कैसा होता? सत्य कड़वा होता है। हालेलुया। लाभ की चीजें कड़वी होती, तरक्की की चीजें, सही चीजें। तो वचन समय समय पर हमसे क्या करता? बात करता है। और वचन हमेशा क्या रहता? कड़वा। वचन कड़वा होता। और जब वो आपको कड़वा लगे, किसी को नहीं बोला, मुझे ही कह रहे, मेरे को ही टारगेट बना के बोल रहे, मेरे को ही निशाना कर रहे, इसका मतलब आपको निशाना नहीं कर रहे, वचन सबसे ज्यादा आपसे बात कर रहा। हालेलुया। किसी एक को टारगेट करके प्रभु का सेवक कभी नहीं बोलता है। उसका मकसद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। प्रभु का अभिषेक सेवक, बुलाया हुआ सेवक प्रभु से प्रार्थना करता। हालेलुया। प्रभु से मांगता कि हे मेरे पिता, आपकी कलीसिया के लिए क्या संदेश है? हालेलुया। हर एक जो अच्छा सेवक किससे मांगता? अपनी खोपड़ी से नहीं। खोपड़ी से प्रचार करना हो तो मोबाइल में दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ नहीं क्या? एक से बढ़कर एक ज्ञान पड़ा हुआ पूरी दुनिया का। हालेलुया। फटाक से मोबाइल में देखो और नोट करो और फांक दो आके। क्यों घुटने पे बैठने की जरूरत है? क्यों परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता? सही या गलत बात? हालेलुया। सच्चे सेवक खुदा से मांगते कि हे खुदा, आपकी बेड़ी जो आपने मुझे दी, इनको कौन सा खाना आज चाहिए? ये सेवक को नहीं पता इनको क्या चाहिए, इनकी क्या कमी, इनकी क्या जरूरत, ये सेवक को नहीं पता, लेकिन पिता को पता, पवित्र आत्मा को पता। इसलिए पवित्र आत्मा से मांगना पड़ता, पिता से मांगना पड़ता, और वो आपके अंदर की कमी, आपकी जरूरत को सेवक के ऊपर प्रकट करता, और परमेश्वर का सेवक उस वचन को लेकर आता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दिया हुआ वचन क्या करता? गुदे गुदे और हड्डी हड्डी को क्या करता? छेदता, मतलब लगता। छेदता इसका मतलब क्या है? और लगता किसी को समझ में नहीं आया तो एक जना आगे आ जाओ, मैं समझाता। जोर से एक थप्पड़ मारूं तो क्या होता? लगता। कान होत बेरा था गया, कानड़ा में जानेस नकलवा लग गई। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से यदि वचन दिया गया तो आपको क्या करेगा? सब बोलो, दाऊद बोल, क्या होता? लगता। परमेश्वर का वचन क्या करता? बोलो, परमेश्वर का वचन क्या करता? लिखा है कि वो हड्डी हड्डी और गुदे गुदे को क्या करता? छेदता, थर देके हो जाता। मुझसे ही बोल रहे ऐसा हो रहा, मेरी मजाक उड़ा रहे ऐसा हो रहा। आप क्या करते वो आप पादरी को क्या पता? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता। बोलो यीशु मसीह की। हमारी कमी परमेश्वर बताता है। हालेलुया। हम कहां सिद्ध नहीं है, परमेश्वर का वचन समय समय पर क्या करता? बात करता। हालेलुया। और किसी को लगता मुझे ही बोल रहा है, इसका मतलब वचन सबसे ज्यादा आपसे बात कर रहा है, आपकी कमी को बता रहा है। आपको बुरा नहीं मानना है। बुरा मानोगे तो इंतजार बढ़ता जाएगा।
बुरा मानोगे तो इंतजार, नाराज होंगे तो इंतजार, नाराज होंगे, बुरा मानो तो झोली खाली रहेगी। लेकिन खुदा बाप मेरी कमी बता रहा, प्रभु आपका धन्यवाद, यूं करके आप वचन कह रहा, ऐसे अपने आप को बना डालोगे, आपके पास गवाहियां बढ़ती जाएगी और आप सोने से हीरा बनते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। दिन प्रतिदिन आपकी कीमत क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे ही वचन ने बोला आप अपना सुधार करते जाओ। हालेलुया। वचन जब बात करे तो कभी नहीं सोचना कि मुझे टारगेट करके बोला जा रहा, मेरे लिए कहा जा रहा, मत बोलना। ये शैतान आपको गुमराह कर रहा, ये तेरे को बोला जा रहा, तेरे को नीचा दिखाना चाहते, तेरे को ऐसा करना चाहते, वो शैतान की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलता है और कलीसिया को बोलता है, इसलिए बोलता है कि कलीसिया तैयार हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने सेवक को क्यों रखा? कि परमेश्वर के लोग क्या होए? तैयार होए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मुझे रखा तो आपको सुधारने और बनाने रखा या बिगाड़ने रखा? बोलो। तो मुझे कौन सी बात बोलनी पड़ेगी? वो बात बोलनी पड़ेगी जिससे आप सुधरो, जिससे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ और आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होए। हालेलुया। यदि मैं आपको सुधारने पर नहीं सिखाऊंगा, आपको बनाने पर नहीं सिखाऊंगा, आपको बढ़ने पर नहीं सिखाऊंगा और बिगाड़ने पर मैं सिखाऊंगा, या आपको जो अच्छा लगता वो सिखाऊंगा, परमेश्वर मुझे छोड़ेगा? मुझे बर्बाद करके रख देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसी लोगों का है और उसी सेवक का है जो उसके वचन के अनुसार सेवा करते हैं। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार भक्ति करते हैं, उन्हीं का वो है। हालेलुया। जो वचन के अनुसार भक्ति नहीं करते, वचन के अनुसार सेवा नहीं करते, उसने मूसा को भी इनकार कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। एक छोटी बात पर मूसा को भी बोला कि तू कनान में न जा पाएगा। हालेलुया। एक गलती पर दाऊद को भी बोला कि तेरे को इन तीनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा, और उसकी प्रजा के लोग हजारों की संख्या में मर गए। हालेलुया। वो परमेश्वर तभी ही हमारा और आपका और मेरा है जब हम वचन के अनुसार सेवा करेंगे और भक्ति करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मुझे आपको चराने के लिए रखा, मुझे आपको बनाने के लिए रखा, और परमेश्वर का आत्मा आपके लिए जो जरूरी है वो बात मुझे बोलेगा, और वो बात मैं आपको कहूंगा, और वो हो सकती कठोर हो सकती वो कड़वी हो सकती वो आपको छेदती हो, लगती हो, लेकिन वो आपको बनाने के लिए है। हालेलुया। वो आपको सजाने के लिए है। हालेलुया। वो आपके जीवन में गवाहियां आने के लिए है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह बोलते, तुम संसार के बुरे होकर भी अपने मांगने वालों को बलि वस्तु भी देते हैं, तो मेरा स्वर्ग पिता तुम्हें परमेश्वर का आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरा स्वर्ग पिता तुम्हें बुरी वस्तु क्यों देगा। हालेलुया। सेवक का मकसद आपका इज्जत उतारना, आपकी मजाक उड़ाना, आपकी बुराई करने का मकसद नहीं है। सेवक वही बात बोलेगा ताकि जिसकी वजह से आपकी कमी क्या हो जाए? दूर हो जाए और आप तैयार हो जाओ और ईश्वर के नाम की महिमा हो सके। हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा, इससे किसकी महिमा होती? पर तो सेवक का टारगेट और परमेश्वर का टारगेट क्या है? बेड़ी उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। बेड़ी चमत्कार वाली हो जाए, बेड़ी आशीर्वाद वाली हो जाए, बेड़ी शांति से परिपूर्ण हो जाए, इस मकसद से सेवक और परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। बर्बाद करने के लिए बात नहीं करता। बेड़ी सजे सवरे मजबूत हो जाए और आशीषित हो जाए। हालेलुया। आप जब भी जिस भी मीटिंग में आओ, हर मीटिंग में वचन प्रचार करने का मकसद है आपको तैयार करना, आपको बनाना, आपको मजबूत करना, आपको सजाना, आपको संवारना, ताकि आपकी वैल्यू बढ़ती जाए। हालेलुया। क्यों कह रहा है इतनी बात? ताकि कभी भी शैतान को मौका ना मिले कि मुझे टारगेट कर रहे, मेरे बारे में बुराई कर रहे, मेरी इंसल्ट कर रहे। ये किसकी वाणी है? ये शैतान की वाणी है। पादरी का मकसद और परमेश्वर का मकसद आपको बनाना, क्योंकि आपके बनने में परमेश्वर का और सेवक का क्या है? लाभ है।
आपको आगे बढ़ने में परमेश्वर का और सेवक का, तो आपके द्वारा यदि लाभ है तो हम आपको बढ़ाने वाली बात करेंगे। हालेलुया। आपकी घटाने वाली बात हमको घटाती है, आपको गिराने वाली बात हमको गिराती है। मेरे प्रियो, कलीसिया के भाई और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु का सेवक प्रभु के दिए हुए वचन को आपके सामने रखता है। हालेलुया। कितनी भी कड़वी बात हो आपको बनाने के लिए ही। हालेलुया। कितनी भी कठिन बात है केवल आपको बनाने के लिए, और जिस दिन आप बन गए आपके पास गवाहियां भी होगा, आप एक नया नाम के साथ आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। एक अच्छा सेवक कभी भी आप बर्बाद हो जाए ऐसी बात नहीं करेगा, और एक अच्छा विश्वासी कभी भी सेवक की बात को बुरा, अच्छा विश्वासी कभी नहीं मानेगा। हालेलुया। वही व्यक्ति बुरा मानेगा जो अच्छा विश्वासी नहीं है। हालेलुया। वही विश्वासी बुरा मानेगा जो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करना चाहता है। इसलिए मसीह जीवन में गवाहियों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होना है। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना चलेंगे और सिद्ध नहीं होंगे, तब तक हम कितनी भी प्रार्थनाएं करा लें, कितना भी दान दे लें, और हम रविवार को नहीं 24 घंटे चर्च में क्यों ना बैठे रहें। कई लोग नहीं बोलते, कई लोग बीमार लोग आते हैं, क्या बोलते, पादी साहब हम घर पे जाते हैं तो हमको शांति पड़ जाती नहीं, वापस होता, शांति पड़ जाती नहीं, घर पे जाता नहीं, ऐसा ही होता बार बार, आराम आ जाए फिर होता, आराम आ जाते फिर होता। तो पादी साहब बोले फिर आगे क्या करूं? करना कुछ नहीं पादी साहब, हमको यहीं रहने दो। क्या बोलते, नहीं समझ में आ रहा। घर पे जाते तो क्या होता, वापस होता, यहां आए और क्या होता, आराम हो जाए, तो हमको महीना या रहने दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, महीना क्या, जीवन भर चर्च में भी रहोगे लेकिन वचन के अनुसार अपने आप को सिद्ध नहीं करोगे, जिंदगी भर चर्च में भी रहोगे उसके बावजूद भी गवाहियां नहीं बनेगी। हालेलुया। सबको बहुत बहुत आशीष दे, और आज के बाद आपकी गवाहियों का नंबर लगता जाए यीशु के नाम से।